हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और बहुत दिन हो गए थे। मैं सोच रहा था वैसे भी कि एक वीडियो मैं ऐसी लेके आता हूँ कि जिससे जो लोग, जो भाई बंधु एडमिशन लेना चाह रहे हैं अभी रिसेंटली, जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करी है और एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं कॉलेजेस में, कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना यार एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि मैंने कौन से कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो पहली बात मैं बता दूं, मैंने बीटेक की है, ऑटोमोबाइल में की है, मींस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, स्पेसिफिकली नॉट इवन मैकेनिकल, तो स्पेशलाइज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ और कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, मेरे को सारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली कॉलेज में और मेरे को उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का क्या फ़ायदा हो रहा है आज अब जा कर के, या फिर नहीं हो रहा है। और कॉलेज में क्या क्या सारी चीज़ें अच्छी लगी मेरे को, क्या क्या सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी मेरे को। आप अगर आप सोच रहे हो तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितनी फ़ीस है, मेरी कितनी लगी थी फ़ीस और क्या क्या सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मेरे पास वीडियोस भी पड़ी थी, क्लिप्स भी पड़ी थी। तो मैं एक दिन ऐसे ही लैपटॉप देख रहा था अपना खोल के, उसमें बहुत सारी जो मैंने जितने भी काम किए हैं कॉलेज में, ठीक है, और जिन जिन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, जो चीज़ मतलब मैकेनिकल जो भी मेरे ऑटोमोबाइल फील्ड से रिलेटेड है, मैंने वो भी इनमें पार्टिसिपेट किया है। तो वो मैं देख रहा था एक दिन ऐसे ही लैपटॉप में। तो मैं सोच रहा था कि यार कि एक दिन सारी इन चीज़ों की भी वीडियो बनाते हैं। एक तो कंटेंट मिल गया मेरे को वीडियो बनाने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो बस यही सोचा मैंने। उसी के साथ तो मेरे पास एक ऑफ़र भी है आप लोगों के लिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, LPU जलंधर, करेक्ट या। मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी 2018 में और अभी चल रहा है 2022। तो इट्स बीन 4 इयर्स आई हैव बीन ग्रेजुएटेड। और 4 साल की डिग्री थी, 4 साल में ही कंप्लीट करी थी मैंने। ऐसा नहीं है कि बैक लगी, तो खैर बैक्स लगी थी, 2-3 लगी थी, बट ऑन टाइम मेरी डिग्री क्लियर हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जो डिग्री है वो एक्सटेंड करवा ली बैक लगने के चक्कर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बैक लगने के भी यार 2-3 रीज़न्स होते हैं। एक होता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे ही फालतू में घूम फिर रहे हो, फिर भी आपकी बैक आ रही है। और दूसरा होता है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो और आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। दोनों तरफ यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। और कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कुछ नहीं पढ़ाई हो पा रही है, नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से भी बैक्स आ जाती हैं। तो सारा प्रोसीजर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैं बता दूँ, LPU जलंधर में इट्स द बिगेस्ट, लाइक इट्स इन 600 एकर्स में पूरा जो कैंपस है वो बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पिक्चर्स, आप देख ही रहे हो साइड में जो भी वीडियोस हैं ये चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैंपस बना हुआ है, ग्रीन, पूरा पूरा कैंपस ग्रीन है। आप अगर एंटर करोगे तभी आपको टर्न साइल्स दिखेंगी। और सिक्योरिटी रीजंस, सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी से, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी इन द कॉलेज। तो कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत हैं, सिक्योरिटी अच्छी खासी है। आपके टाइमिंग्स रहते हैं, आपको कब कॉलेज में एंटर करना है, आपको कब कॉलेज से बाहर, आप मतलब खैर देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर बॉयज़ एज वेल एज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो। गर्ल्स का रहता है कि इतने बजे के बाद आप हॉस्टल से भी नहीं निकल सकते हो। बॉयज़ का रहता है कि इतने बजे के बाद आपको मेन गेट से अंदर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 8 o'clock इन द इवनिंग है तो आपको मेन गेट से अंदर आना पड़ेगा, ताकि बाकी आप कैंपस में कहीं मर्जी घूम सकते हो, या गर्ल्स हॉस्टल वाली साइड नहीं जा सकते हो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कुछ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी, 4 साल की मेरी डिग्री थी, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। ये नहीं कहूँगा कि सारे फैकल्टीज़ अच्छे होते हैं, ठीक है, एक दो होता है जिनसे आपकी बिगड़ सकती है, सबकी बिगड़ जाती है कभी कभार। मेरी किसी से ऐसे नहीं बिगड़ी। कुछ लोग होते हैं जो फालतू में लड़ लेते हैं फैकल्टीज़ से, दैट्स द अदर थिंग। बट एट द एंड फैकल्टीज़ आर वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कोई डाउट है क्लास में, कोई समझ नहीं आ रहा है, बाद में जाके पूछना है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू देयर कैबिन। आप डायरेक्टली कैबिन में जाओ
उनसे डाउट्स क्लियर करो, दे लेट यू नो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे 1 to 1 बेसिकली, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप फ़ोन पे भी उनका नंबर ले सकते हो, फ़ोन पे भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है, या फिर पीपीटीज़ उनसे ले सकते हो। ये उससे ये सारी चीज़ें हो गई कि कैसे हेल्प फैकल्टीज़ हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आप थक जाओगे करते करते। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टेडियम, अपना अलग स्टेडियम है एलपीयू का पूरा, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब हर कैटेगरी के, हर स्पोर्ट्स के। तो आप किसी को भी कोच को पकड़ सकते हो, जा सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। और जैसे ही आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ में कि बहुत आजकल एलपीयू के स्टूडेंट्स इतना दे आर लाइक डूइंग सो ग्रेट इन ईच एंड एवरीथिंग। तो आप देख सकते हो, न्यूज़ में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यार क्या ही छुपा है, ठीक है। ओलंपिक्स में भी आपने देखा होगा। सो एवरीथिंग इज़ लाइक आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर आप करने वाले हो तो। देखो सीधी सी बात है, इफ़ यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग, आप लोगों के पास है अपॉर्चुनिटी। एक कॉलेज सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है यार। एट द एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कैसे उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो, कैसे नहीं ले रहे हो। कुछ लोग आते हैं कि देखो नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ लोग आते हैं कि पढ़ते हैं और 65 लैक्स, बहुत बहुत लैक्स का पैकेज भी उठाते हैं, ठीक है। तो दोनों तीनों टाइप के लोग होते हैं उसमें, तो यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन से टाइप के हो उसमें। उसके अलावा मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो मैंने लैब ज्वाइन किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने, क्योंकि बीइंग फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल फील्ड, तो मेरे अंदर वही चीज़ थी कि मेरे को गाड़ियाँ बनानी है, बाइकें बनानी है, तो तभी मैंने वो फील्ड सेलेक्ट करी थी। सो उसी के साथ आई वेंट देयर। लैब थी हम लोगों की स्पेसिफिकली। लैब में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो कि हमें फर्स्ट ईयर में समझाई भी नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं थी। बट विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स, ठीक है, हम लोग अपने लैब में जाते थे, रात भर काम करते थे। और अलग अलग इवेंट्स होते हैं, लाइक मारुति सुजुकी ऑर्गेनाइज़ करवाती है, महिंद्रा करवाती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी ऑटोमोटिव फील्ड में जो कि अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं। तो आपके पास चांस होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप उनमें पार्टिसिपेट करो, आप एक्सेल करो। डायरेक्टली महिंद्रा, मारुति, ये सारी कंपनीज डायरेक्टली जब आप उन इवेंट्स में जाते हो, अच्छा करते हो, तो वो डायरेक्टली आपको वहीं से हायर कर लेती हैं। ये रही प्लेसमेंट की बात, ठीक है। और तो वो डायरेक्टली आपको हायर कर लेते हैं। बाकी टोटली, मैंने जैसे बोला, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आपकी स्किल्स हैं, जितना आप सीख रहे हो, उसी बेसिस पे यार आपको जॉब मिलेगी। ऐसा लोग बोलते हैं कि कितना परसेंट प्लेसमेंट है कॉलेज का, कितना कॉलेज में कंपनीज़ आती हैं। ये कंपनीज़ आती हैं, अच्छी खासी कंपनीज़ आती हैं। अब वो आपके हाथ में, आप कैसे उनको इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, कैसे नहीं क्रैक कर रहे हो, वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। उसमें अब कोई कंपनी या कॉलेज तो उठा के आपको जा धक्का नहीं मार सकता ना कि भाई इस बंदे को ले जाओ, इतने का पैकेज दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कॉलेज बस आपको अपॉर्चुनिटी देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म के लिए नंबर 1, और मतलब सिर्फ यही फील्ड नहीं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मैंने बोला, आप जाओ वहाँ पे, आप एनरोल करो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। आप लोगों को देखा ही होगा, अगर ज़्यादा कुछ देखना है तो आप इंस्टाग्राम, एलपीयू का इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो। उस पर आपको डे टू डे अपडेट्स मिलेंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो कोक स्टूडियो आता है, सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं, शूटिंग्स, फिल्म की शूटिंग्स, अलग अलग एड्स की शूटिंग्स, टीवी वेब सीरीज़ की शूटिंग्स सब चलती रहती हैं। तो हम लोगों को तो आदत भी नहीं थी। और इंडोर स्टेडियम जब हम थे तब नहीं बना था, स्विमिंग पूल तब नहीं बना था, अब बन चुका है। एंड लिटरली बिलीव मी, इतना अच्छा इंडोर स्टेडियम है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत तक नहीं है। आप स्विमिंग पूल आपको अंदर मिलेगा, सारे लॉन टेनिस और सारे, मतलब क्या क्या आप गेम के नाम, स्पोर्ट्स के नाम तक मेरे को नहीं पता, इतने स्पोर्ट्स वहाँ पे हैं, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, तो पूरा एक फेस्ट होता है जिसमें, जिसको वन वर्ल्ड बोलते हैं। तो सारे जितने भी कंट्रीज़ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी कंट्रीज़ को प्रेजेंट करते हैं। एक वन इंडिया होता है, जितनी भी इंडियाज़ में स्टेट्स हैं वो सारी अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है यार कि आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब मेरा बीटेक करने के बाद ऐसा था कि यार बीटेक से पहले इंसान को कुछ नहीं पता होता, बट एलपीयू से बीटेक करने के बाद मेरा दिमाग ऐसे ओपन हो गया है। मेरे साथ और भी लोग हैं जो एलपीयू से हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं सारे, तो सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो यार मेरा बिज़नेस है खुद का। सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और
मैं लॉजिस्टिक्स में बिज़नेस करता हूँ, मैं मोटर स्पोर्ट्स में था स्टार्टिंग से। जैसे मैंने आपको बताया, वी यूज़ टू मैन्युफैक्चर कार्स एंड ईच एंड एवरीथिंग रेस के लिए। आई हैव बीन अ ड्राइवर ऑल्सो। सो बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं मोटर स्पोर्ट्स में था। सो करेंटली वी आर दी लार्जेस्ट मोटर स्पोर्ट्स लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। तो प्रोफेशनली भी और जो स्टूडेंट्स मोटर स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। सो पहली बात, जो मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने गो कार्ट में भी किया है, दिख रहा होगा, सुपरा में भी किया है, स्टूडेंट फार्मूला बोलते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है, वॉलेंटियरिंग भी किया है, कोऑर्डिनेट भी किया है, फिर एक टाइम पे हेड भी किया है पूरे के पूरे इवेंट को मारुति के साथ और इन्हीं मारुति के साथ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं। तो बाकी अगर आप किसी और स्पेसिफिकली किसी फील्ड के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है, तो देखो मैं सारा कुछ तो वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में, CS हो गया, BB हो गया, MB हो गया, तो यस, आई एम हैविंग लाइक फ्रेंड्स फ्रॉम ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड दे आर वेरी क्लोज टू मी। मतलब आप रहते हो तो सब लोग जान पहचान में बन जाते हैं। तो अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मैकेनिकल से लेके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, सिविल से या किसी भी ब्रांच से रिलेटेड या किसी भी चीज़ की LPU के कैंपस को लेके, सो जस्ट कमेंट डाउन, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे को टेक्स्ट अप कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो बाकी इसके अलावा मैं हॉस्टल का बता देता हूँ आपको कि मेरी फ़ीस कितनी लगती थी हॉस्टल की और वैसे भी। सो जो एक LPU नेस्ट एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो देते हो तो कुछ परसेंटेजेस बेसिस, तो कुछ परसेंटेज बेस्ड होता है जिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फॉर एग्जांपल लाइक मेरी अगर कोर्स की फ़ीस 85,000 थी, तो मेरे को स्कॉलरशिप के बाद मेरी पड़ रही थी 54,000 के अप्रॉक्स पर सेमेस्टर, ठीक है। तो पर सेमेस्टर इतनी पड़ रही थी 54,000 के अप्रॉक्स। और जो हॉस्टल फ़ीस थी वो शायद 45 के थी। तो हॉस्टल में भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती है सेलेक्ट करने के लिए। आप कूलर वाला ले सकते हो, ठीक है। आप यू कैन ऑप्ट फॉर कूलर रूम, यू कैन इवन ऑप्ट फॉर AC रूम। और उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कि आपको 2 सीटर चाहिए कि 3 सीटर चाहिए या 4 सीटर या सिंगल सीटर चाहिए, तो डिपेंड करता है। तो जो मेरा था वो 4 सीटर था और कूलर के साथ ही था, क्योंकि मतलब बहुत सही मौसम रहता है। आप अगर 4 बंदे रह सकते हो, जान पहचान के हो, मतलब अच्छे से अकोमोडेट कर सकते हो। सो कूलर वाला इज़ बेस्ट। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं गर्मी लगती, कुछ नहीं होता, क्योंकि मौसम जो होता है बहुत प्लेजेंट रहता है। दिन में आप क्लास में रहोगे, क्लासेस पूरे AC वाले रहते हैं, शाम के टाइम आप आते हो तो वहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो जाता है, मतलब रात के टाइम ठंड लगती है बल्कि कूलर में। सो ऐसा नहीं, अब जब बल्कि मेरा भाई जब रहा था तो उसने ऑप्ट किया था AC वाला। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस हैं, जिसको सही लगे तो ठीक है। तो मैंने कूलर लिया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद रही हॉस्टल में मेस की। तो मेस में मैंने फर्स्ट ईयर में ऑप्ट किया था मेस, बट उसका 25,000 या कुछ समथिंग अराउंड था, ऐसे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऑप्ट किया था, बट खाना इतना अप टू दी मार्क नहीं है, मतलब पसंद नहीं आता, ठीक है। कुछ लोग खाते हैं, फिर भी खाते हैं, उन्हें पसंद आता है, कुछ को नहीं आता, मेरे को नहीं पसंद आता था। तो मैंने फिर बाहर ही खाना सही समझा, क्योंकि वहाँ पे फूड कोर्ट्स हैं। तो जो हमारे हॉस्टल के पास फूड कोर्ट्स होते थे वो अराउंड 11 बजे तक खुले रहते थे रात के। तो मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट हो जाता था और रात को भी हम लोग डिनर ईजिली कर लेते थे। 9-10 बजे जाते थे तो 11 बजे तक आराम से डिनर कर लेते थे। बाकी पूरे कैंपस में काफ़ी जगह फूड कोर्ट्स हैं, तो आप कहीं पे भी जाके खा सकते हो, ठीक है। बट कुछ ही है बॉयज़ हॉस्टल वाली साइड जो कि रात को 11 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। दैट इज़ द अनदर थिंग। और उसके अलावा नॉनवेज अलाउड नहीं है। अभी का मेरे को कुछ नहीं पता, जब हम थे तब तो अलाउड नहीं था उस टाइम पे। एंड इस चीज़ के अलावा इसके अलावा व्हाट एल्स, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही एक यूनी मॉल है जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। वहाँ पे WH स्मिथ स्टोर है, LPU स्वीट्स स्टोर है, और शॉपिंग के लिए भी थोड़े बहुत हैं सारे, मतलब जो भी हैं आपको सारी स्टेशनरी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको सारी चीज़ें अंदर ही मिल जाएंगी। ब्लू डार्ट भी अंदर ही है शायद, और डिलीवरी सर्विस, डिलीवरी भी अंदर ही आता है, सब कुछ अंदर डिलीवर हो जाता है, ठीक है। मॉल में आपको डोमिनोज़ भी मिल जाएगा और भी काफ़ी सारे खाने की चीज़ें, मतलब शॉप्स मिल जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल। इसी के साथ मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूँ। तो अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो और आपको LPU नेस्ट के लिए या फिर एडमिशन फॉर्म फिल करना है, सो यूज़ माय कोड
यहाँ पे कूपन कोड फ्लैश हो रहा होगा, तो आप ये कूपन कोड यूज़ करो एंड यू कैन अवेल अप टू 60 to 70% ऑफ, ठीक है, अपने एडमिशन फॉर्म पे। सो जल्दी से ये वाला लिंक कॉपी करो, पेस्ट करो, एडमिशन करो, फॉर्म फिल करो। और अगर कोई डाउट है तो मेरे को कांटेक्ट करो, ठीक है, वरना एलपीयू में भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं तो एलमनाई हूँ एलपीयू का, तो मेरे से बेटर कोई नहीं बता पाएगा कि एलपीयू के अंदर क्या चल रहा है और एलपीयू के बाहर कैसी लाइफ है, ठीक है, और बाद में कैसी लाइफ है। सो जस्ट पिंग मी अप, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, जस्ट हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर सीकिंग टू टेक द एडमिशन्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।